हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एसएसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है अकबर रसूल। तो आज ये हमारा सेशन नंबर सेकंड है जनरल नॉलेज का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं जेके एसएसबी के, उनमें जितने भी एमसीक्यूज आए हैं या क्वेश्चंस आए हैं आपके जनरल नॉलेज के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे, तो वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा सेशन नंबर सेकंड है। तो आज के सेशन में हमने लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो आज का जो लेक्चर है आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर एंड अदर एग्जाम्स, लगभग जो आपका पटवारी का एग्जाम है या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उन सब एग्जाम्स के लिए आपका ये जो आज का लेक्चर है, सेशन है, इंपॉर्टेंट उन एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। स्पेशली हम ये जेके एसएसबी सुपरवाइजर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अभी इसका एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हमने लाया सेशन नंबर फर्स्ट जे.एंड की हिस्ट्री पे। तो उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही है, यूजफुल लग रही है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जितने भी हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, जितने भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए उनमें वो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट। तो हमें बताना है, जो यहाँ पे नीचे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट वो है करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंट। तो हमें ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये एक क्या थी? ये एक प्रिंसली स्टेट थी। क्या थी? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब ये जो थी, ये यहाँ पे जो रूल कर रहा था वो कौन थे? राजा महाराजा यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डोगरा रूल की बात करेंगे, तो पहला जो रूलर था यहाँ पे डोगरा रूलर, वो था गुलाब सिंह, उसके बाद रणबीर सिंह उसके बेटे, उसके बाद प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह। तो जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, तो तब यहाँ का जो महाराजा था वो था महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये क्या थी? ये एक प्रिंसली स्टेट थी। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है? द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वायर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट। देखिए, जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे, किसके? प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्या थे? वो थे स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। और ये स्टेटमेंट जो है, ये भी क्या है? ये करेक्ट है। देखिए, जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था मुल्कीज। तो मुल्कीज कौन है? मुल्कीज आर द रेजिडेंट्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और यहाँ पे जो हरि सिंह था इस टाइम पे, उसने एक ऑर्डर जो है वो इशू किया, और उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो प्रोवाइड करता है वो ऑर्डर, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट स्टेट्स, एक सिटीजन को स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस। तो ये ऑर्डर किसने निकाला? ये ऑर्डर निकाला है हरि सिंह ने। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपको कोई क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट जो है वो किसकी, मतलब इसमें रूल के दौरान इशू हुआ था, तो वो कौन थे तब? हरि सिंह। तो हरि सिंह ने ये ऑर्डर एक निकाला था जो प्रोवाइड करता है एक स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस एक सिटीजन को, और जो सिटीजन है उनको क्या कहा जाता था? मुल्कीज कहा जाता था। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आया था FEE एग्जाम है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको क्या कहा जाता था? उसका जो करेक्ट आंसर था वो प्रजा सभा। ये क्वेश्चन आया था 2024 में ही आपके FEE के एग्जाम में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेजिडेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेटस है उनको क्या कहा जाता था? मुल्कीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है? ये भी करेक्ट है। एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ये भी करेक्ट है। देखिए, जो यहाँ पे हरि सिंह थे, इसने क्या किया था? इसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब? 26 अक्टूबर 1947। इस पे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट बताइए, डेट क्या थी था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? डेजिग्नेट हुआ था कौन? डॉक्टर करण सिंह, जो कि बेटे थे किसके? डॉक्टर करण सिंह। ये बेटे थे हरि सिंह के। तो ये हुए थे डेजिग्नेटेड एज, यानी कि रीजेंट रीजेंट। ठीक है, रीजेंट। ठीक, तो जैसे कि आज गवर्नर हुआ करता है, मतलब होता है, वैसे तब रीजेंट होता था। तो डॉक्टर करण सिंह क्या थे? ये बन गए थे तब रीजेंट। तो इस पे भी क्वेश्चन आया था आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में, कि कौन बन गया था, यानी कि डेजिग्नेटेड एज वाज डेजिग्नेटेड एज रीजेंट रीजेंट। तो वो कौन है? वो है डॉक्टर करण सिंह।
तो ये आपको ये डेट भी याद रखना। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। तो नीचे दो स्टेटमेंट्स और हैं, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये कब ये जो बिल है ये कब पास की गई थी राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ये पास की गई थी 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त 2019 ये पास हुई थी। और यहाँ पे पास किसने की थी, ये की थी पास अमित शाह ने। यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन आया था, ये हम आगे देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। तो किसने की थी, अमित शाह ने। और अगर हम वोटिंग देखेंगे इन फेवर ऑफ दिस बिल, कितने वोट्स पड़ गए थे 125, और अपोजिशन में इसके पड़ गए थे 61 वोट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे लोकसभा में कब ये पास हुई, लोकसभा में ये पास हुई 6 अगस्त 2019 में ये पास हुई कहाँ, लोकसभा में। उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट एसेंट था, वो कब मिला इसको, प्रेसिडेंट एसेंट वो मिला इसको 9 अगस्त को मिला प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है, और उसके बाद एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन, फोर्स में कब आया ये बिल 31 अक्टूबर 2019। ये एक्ट जो है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये पास हुआ, मतलब इट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 में ये पास हुआ। ठीक है, तो इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, तो इसकी मतलब वजह से क्या हुआ, यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरीज बन गई, जे.एंड.के यूटी एंड लद्दाख यूटी। जो जे.एंड.के यूटी है ये बनी यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली हम कहेंगे, और लद्दाख यूटी जो है ये बन गई यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहा है, ये जो बिल जो है ये पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, राज्यसभा में, और लद्दाख जो है ये बने विदाउट लेजिस्लेटिव। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। और अगर यहाँ पे हम लोकसभा की वोटिंग की बात करेंगे, तो यहाँ वो वोट इन फेवर कितने वोट पड़े थे, 370 पड़े थे इन फेवर, और अपोजिशन में इसके पड़े थे 70 वोट्स। तो देखिए यहाँ पे आप तादाद देख सकते हैं वोटर्स, वोटिंग की फेवर में कितनी वोटिंग यहाँ हुई। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी, यानी कि ये पास हुई बाय, यानी कि पासड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, यह आपको याद रखना, थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे ये बिल पास हुई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसमें, लद्दाख यूटी में, कब से, आफ्टर द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे, कौन कौन सा, एक है लेह और दूसरा है करगिल। तो दो डिस्ट्रिक्ट बन गए यहाँ पे, लेह और करगिल, एक तो लेह और दूसरा है करगिल। द्रास नहीं, द्रास यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जे.एंड.के, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन कर रहा है यहाँ पे एडमिनिस्टर, क्या, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स यूटी थ्रू अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि ये क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, ये अपॉइंट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो कि यहाँ पे ये सारा फिर मतलब यूटी को चलाता है। लेकिन ये किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये होता है प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। और अगर हम यहाँ पे एडमिनिस्टर की बात करेंगे, यानी कि हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 239A। तो अंडर आर्टिकल 239A प्रेसिडेंट क्या करता है, ये करता है अपॉइंट या डेजिग्नेट करता है किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एज इज मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, तो ये क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। और इसकी जो टर्म है वो क्या रहती है, वो रहती है 5 ईयर्स की। और ये तब तक ही रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा कि ये इस ऑफिस में रहे तब तक वो रहेगा। और इस 5 ईयर्स से पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे कि ये गवर्नर जो है इसका ऑफिस जो है, मतलब इसको अगर निकालना चाहे इस ऑफिस से, ठीक,
तो वो इसको 5 ईयर से पहले भी इस ऑफिस से मतलब क्या मतलब रिप्रेजेंटेटिव अपना मतलब नहीं रख सकता है 5 ईयर्स से पहले। तो ये सारा किस पे डिपेंड होता है, प्रेसिडेंट पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, किसको, लेफ्ट हैंड गवर्नर को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड गवर्नर ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। As per the J&K Organization Act, the total number of seats in the assembly will be 107. ठीक, out of 107 seats, 24 seats would be vacant on the account of certain areas of J&K being under the occupation of POK। यानी कि जो POK है यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके लिए रिजर्व है 24 सीट्स और टोटल कितनी है, टोटल है 107। देखिए, अगर हम डिलिमिनेशन की बात करेंगे, डिलिमिनेशन से पहले, तो डिलिमिनेशन से पहले कितनी सीट्स थी यहाँ पे, 107, टोटल थे 107। और इन 107 में से जो 24 थी ये है रिजर्व किसके लिए, पीओके के लिए। तो यहाँ पे फिर जो जे.एंड.के है, जो इंडिया के साथ जे.एंड.के है, तो यहाँ पे इसके लिए कितनी सीट्स रहती है, वो रहती है 83 सीट्स, 83 सीट्स। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐड हुई यहाँ पे 7 सीट्स। तो जे.एंड.के को कितनी मिली, अब है जे.एंड.के के पास 90 सीट्स। और अब अगर हम इसमें 24 ऐड करेंगे, कौन सी, पीओके के वाले की, मतलब 24 सीट्स, तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो हो जाती है 114। ये है आफ्टर डिलिमिनेशन। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे 7 सीट्स ऐड हुई, यहाँ पे एक हुई ऐड कश्मीर में एक ऐड हुई, और बाकी 6 जो है ये ऐड हुई कहाँ पे, जम्मू रीजन। तो जम्मू में 6 इंक्रीज हो गई और कश्मीर में एक, तो टोटल होगी 7 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो टोटल बन गई यहाँ पे ये 114, यानी कि 107 से बन गई है 114 इंक्लूडिंग पीओके सीट्स। अब अगर हम यहाँ पे पीओके सीट्स निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पे टोटल है 90 सीट्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2 यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये है सीट्स का यहाँ पे अरेंजमेंट, मतलब किसको कितनी सीट्स हैं। देखिए अब अगर यहाँ पे हम एससी और एसटी की बात करेंगे, एससी के लिए रिजर्व है, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 7 सीट्स, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है कितनी, 9 सीट्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीट्स। ठीक है, तो और एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो वुमेन है, वुमेन के लिए रिजर्व है 2 सीट, और इनको नॉमिनेट कौन करता है, इनको नॉमिनेट करता है एलजी, लेफ्ट हैंड गवर्नर इनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, और 24 सीट्स है किसके लिए, पीओके के लिए, और 2 सीट्स है रिजर्व फॉर वुमेन, और इनको को नॉमिनेट करता है एलजी, इनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370। देखिए जो आर्टिकल 370 है, जो अब एब्रोगेट हुआ है कब, अगस्त 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीफ ड्राफ्टर है वो कौन है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एम के गांधी। देखिए अक्सर अगर यहाँ पे देखेंगे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है बी, तो लेकिन ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीफ ड्राफ्टर है वो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, और इसको किसने अपॉइंट किया था, इसको अपॉइंट किया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपॉइंट किया एन गोपाल स्वामी अयंगर को, इसलिए तो ड्राफ्ट दी आर्टिकल 370 इन जुलाई 1949। तो जुलाई 1949 में इसको अपॉइंट किया, इसने मतलब जवाहरलाल नेहरू ने किसको किया अपॉइंट, एन गोपाल स्वामी अयंगर को टू ड्राफ्ट दी आर्टिकल 370। और ये जो आर्टिकल 370 जो है ये क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट स्पेशल स्टेटस, जो कि अब नहीं रहा है, स्पेशल स्टेटस ऑफ जे.एंड.के, यानी कि ऑटोनॉमी। ये जे.एंड को क्या करता था, प्रोवाइड यानी कि ग्रांट करता था ऑटोनॉमी टू जे.एंड.के स्टेट। लेकिन अब ये क्या हुआ, एब्रोगेट हुआ है, और अब कौन सा यहाँ पे एक्ट है, जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो पूरा हम यहाँ पे जान लेंगे वो क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एन गोपाल स्वामी अयंगर वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, the total seats in J&K Legislative Assembly before delimmination of 2022 वाया। तो डिलिमिनेशन कब आया था, 2022 में, और डिलिमिनेशन से पहले कितनी सीट्स थी यहाँ पे J&K लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 14। देखिए ये एक्चुअली 114 है, यहाँ पे 114, 107 या 111, तो भी हमने देखा ये क्या है 107। तो डिलिमिनेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हुई और 7 सीट्स, तो ये बन गया यहाँ पे 114। कब, डिलिमिनेशन के बाद। तो डिलिमिनेशन से पहले क्या था 107, और जो ये 7 इंक्रीज होगी, इसमें से एक हुई कश्मीर में ऐड,
और बाकी 6 हुई ऐड कहाँ पे, जम्मू में। तो टोटल होगी ऐड यहाँ पे 7 सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 107। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एलजी ऑफ जे.एंड.के इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ। तो किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करता है, किसको, एलजी को, एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो किसकी एडवाइस पे, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये रॉन्ग है, स्टेट लेजिस्लेचर ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन है इन दो में से, या तो पार्लियामेंट है या है प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। देखिए यहाँ पे हम हर कोई क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, अगर कोई भी मतलब डाउट होगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, अब वो आप रखिए, देखिए नंबरिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ये आप रखिए क्वेश्चन नंबर 9A, 9A रखिए आप क्वेश्चन नंबर। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिखना आप 9A का आंसर। ठीक, तो ये है 9A। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9B, ये रखते हैं हम 9B क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9B। तो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गलत हुई है। As per the J&K Organization Act 2019, an administrator will be appointed under Article 239A, यानी कि 239A के अंडर इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूटी ऑफ J&K, ही और शी शैल बी डेजिग्नेटेड एज। जो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मतलब इसको कौन सी डेजिग्नेशन मिलती है, एडवोकेट जनरल, डिप्टी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी डेजिग्नेशन रहता है, जो कि अभी कौन है, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा हमारे एलजी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये एडवोकेट जनरल नहीं होता है, डिप्टी गवर्नर भी नहीं होता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं होता है, ये क्या होता है, इसकी डेजिग्नेशन होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a list of all the central laws made applicable to the UT of J&K is provided under which schedule of the J&K Organization Act 2019। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था JKPSC 2022 में, हमें बताना है जो भी सेंट्रल लॉज हैं तो ये किस शेड्यूल में आते हैं। जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके किस शेड्यूल में ये आता है। देखिए अगर हम यहाँ पे शेड्यूल्स की बात करेंगे तो टोटल शेड्यूल्स कितने यहाँ पे, तो टोटल शेड्यूल्स है यहाँ पे 5, तो 5 शेड्यूल्स हैं टोटल, 5 शेड्यूल्स। देखिए एक एक करके हम पांचों शेड्यूल यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जो पहला शेड्यूल नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या आता है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। और ये कितने हैं, ये हैं 4, 4 मेंबर्स टोटल। और अगर हम शेड्यूल नंबर सेकंड देखेंगे वो क्या है, इट डील्स विद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। और ये कितने हमारे पास, ये हमारे टोटल 6। देखिए टोटल सॉरी यहाँ पे 5 है, टोटल थे हमारे 6, एक मिली किसको, लद्दाख को, एक मिली लद्दाख को, और 5 मिल गए यहाँ पे JNK को। और JNK में कौन कौन से जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आज था बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन, तो टोटल है हमारे पास 5। देखिए कौन कौन से, एक है बारामूला, दूसरी श्रीनगर, और तीसरी हमारी अनंतनाग, और चौथी हमारी उधमपुर, और फिफ्थ हमारी जम्मू। तो जम्मू डिवीजन में 2, कश्मीर डिवीजन में यहाँ पे 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो अनंतनाग में और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी भी इसमें शामिल है। तो हमारे पास टोटल कितनी है, टोटल है हमारे पास यहाँ पे 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो अगर हम थर्ड नंबर देखेंगे यहाँ पे, थर्ड शेड्यूल क्या है, इट डील्स विद स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो टोटल कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास 83 थी पहले हमारे 83, लेकिन फिर अभी मैंने आपको बताया 7 इंक्रीज होगी तो आप कितनी बन गई हमारी 90। तो हमारे पास अभी 90, और अगर हम इसको POK की 24 ऐड करेंगे तो बन जाता है 114। ठीक है, 114। तो देखिए यहाँ पे एक ऐड हुई कश्मीर में और 6 ऐड हुई जम्मू। और अगर हम सेक्रेटरी नंबर 4 देखेंगे, ये है इट डील्स विद ऑथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और फिफ्थ जो है, फिफ्थ डील्स विद सेंट्रल लॉज, सेंट्रल लॉज। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से लॉज जो रिपील हुए, कंटिन्यू कौन से नए सेंट्रल लॉज कौन से अप्लाई हुए होते हैं यहाँ पे। तो सर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वो डी ऑप्शन है, फिफ्थ शेड्यूल। देखिए सेंट्रल लॉज जो है, जो मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ J&K, वो किसके अंडर आते हैं, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many women representatives can be nominated to the LA लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ। तो ये भी आया था JKPSI 2022। देखिए अगर हम JKPSI 2022 की बात करेंगे, ये एग्जाम फिर बाद में कैंसिल हुआ था, तो इसमें पूछे गए थे 7 क्वेश्चन आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे कहाँ से, JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। ठीक, तो यहाँ पे कितनी वोमेन जो है वो नॉमिनेट की जाती हैं, 2। तो अभी हमने ये पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एज ऑफ 2021 यानी कि 2021 तक द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट्स ऑफ। तो इसमें कितने सेक्शन हैं और शेड्यूल्स कितने हैं। अभी हमने देखा शेड्यूल्स कितने हैं, 5 इसमें। तो ये 2 ऑप्शन गलत है, 7 शेड्यूल्स। और अगर हम सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कितने सेक्शन है, टोटल सेक्शन है इसमें 103। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए शेड्यूल्स कितने, शेड्यूल्स है 5, और इसमें सेक्शन कितने हैं, सेक्शन है इसमें 103। और अगर हम यहाँ पे पार्ट्स की बात करेंगे, पार्ट्स, तो पार्ट्स हैं इसमें कितने, 14। तो 14 पार्ट्स हैं इसमें टोटल। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। तो कब मिला इसको असेंट, ये भी आया था JKPSI 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 2019। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इन फोर्स। हाँ, तो फोर्स में कब आया ये, 31 अक्टूबर 2019। ये भी हमने पढ़ा। तो ऐसे मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूरी याद रखने। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज। तो टोटल शेड्यूल्स कितने इसमें, टोटल शेड्यूल्स है 5। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स डिजिट नंबर ऑफ सीट्स टू द JNK UT इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं टोटल, अभी हमने डिस्कस किया। तो राज्यसभा में है 4 सीट्स टोटल, कितनी, 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 4 सीट्स हमारी राज्यसभा में। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स देश नंबर ऑफ सीट्स टू द JNK UT इन लोकसभा। तो लोकसभा में कितनी है, लोकसभा मैंने अभी आपको बताया 5 सीट्स, ठीक है 5। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लोकसभा का पूछ रहा है कि राज्यसभा का पूछ रहा है। तो राज्यसभा में 4 है, राज्यसभा में 4 सीट्स हैं, और लोकसभा में 5 सीट्स हैं। वो अब मैंने आपको बताया कौन कौन सी है, 5 सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 मेंबर हैं, और यहाँ पे 5 मेंबर हैं, इनके 5 सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। तो पहला जो शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑथ एंड अफर्मेशंस, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया, मैंने आपको बताया 5 शेड्यूल बताए। तो देखिए इससे आपकी प्रेजेंस जो है रहती है क्लास में, तो वो पता चल जाएगी आपको आप कितनी प्रेजेंट है क्लास में, और आपको कितना याद रहा, कितना याद नहीं रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच UT ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ये भी आया था 2022 में। तो किस आर्टिकल के अंडर, अभी मैंने आपको ये भी बताया किस आर्टिकल के अंडर, अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आर्टिकल जो UT है, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इज, और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है यहाँ पे, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 239A। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है इस आपके JKPSI 2022 में। तो आर्टिकल 239A ये आपको रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। द सेकंड शेड्यूल ऑफ JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। तो सेकंड जो शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये गलत है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज या ऑथ एंड अफर्मेशन। ऑथ एंड अफर्मेशन ये कौन सा है, 4th शेड्यूल। और थर्ड शेड्यूल क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ये है सेकंड शेड्यूल आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। तो सेकंड शेड्यूल का पूछ रहा है हमें ये। तो सेकंड शेड्यूल डील्स विद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, और मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड बाय JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर POK इज। तो POK के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, 24। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेज डाउन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स consisting
shall not be more than %, of the total members of legislative assembly। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी कितनी परसेंटेज होगी आउट ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए जो टोटल हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो कितने 90 POK को छोड़ के, तो मतलब इसके कितने परसेंट जो है वो COM में शामिल होंगे। ठीक है, कितने परसेंट होंगे, तो वो क्या है, वो है 10%। तो 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रहेगी स्ट्रेंथ किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और इसमें क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग CM, इंक्लूडिंग CM, तो CM को इंक्लूड करके, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इंक्लूडिंग CM, वो क्या है, वो 10% है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज डैश पार्ट्स। तो ये भी मैंने आपको बताया कितने पार्ट्स हैं इसमें, 14 पार्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी के यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। एज पर J&K Reorganization Act 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। देखिए ये क्वेश्चन आया था आपके FW 2024 में, JK PSI में, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो अभी रिसेंटली हुआ था कुछ महीने पहले। तो ये क्वेश्चन जो है ये 3 एग्जाम्स में पूछा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कौन सी यूटी बनी विदाउट लेजिस्लेचर, जम्मू ये गलत है, जम्मू एंड कश्मीर ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे विद लेजिस्लेचर है। कारगिल, कारगिल तो यूटी नहीं है, ये क्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, लद्दाख का, और यहाँ पे लद्दाख यूटी, लद्दाख क्या, लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द बिल फॉर द J&K Organization Act 2019 was introduced in Rajya Sabha by। तो ये भी पूछा गया था FW 2022 में, तो किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई, कहाँ पे, राज्यसभा में। कब की गई थी, 5 अगस्त, यानी 5 अगस्त को ये पास की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी कहाँ पे, राज्यसभा में, बाय अमित शाह, जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह या रविशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है अमित शाह। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। As per J&K Reorganization Act 2019, the total number of members in the Legislative Assembly of J&K shall be। तो ये भी पूछा गया था JKPSC 2022 में। तो जो J&K टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो कितने होंगे, वो कितने होंगे। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे खाली J&K की बात करें विदाउट POK, तो वो कितने, वो है 90। तो पहले कितने थे, पहले थे 83, फिर ऐड हो गए 7, तो ये बन गए 90। तो 90 इज द करेक्ट आंसर। तो 90 क्या है यहाँ पे, एक मिनट। तो 90 क्या है यहाँ पे, 90 यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे 107 की बात करेंगे, तो 107 किसकी है, यह है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग POK, लेकिन कब, बिफोर डिलिमिनेशन। अगर हम देखें, अगर बिफोर डिलिमिनेशन की बात करेंगे और इंक्लूडिंग POK, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये POK की बात नहीं कर रहा है और ना डिलिमिनेशन से पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये 90, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी डिपेंड है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना POK की जिक्र हो रही है, ना डिलिमिनेशन से पहले की बात, ना डिलिमिनेशन के बाद की। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे भी ये डिलिमिनेशन की बात कर रहा है, तो वो क्या है, वो है 90। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। As per J&K Organization Act 2019, the UT of Ladakh comprises of which of the following territories of J&K। तो यूटी ऑफ लद्दाख जो है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये भी पूछा गया था 2022 में। कारगिल एंड लेह, डोडा एंड कठवा दोनों जम्मू में आते हैं। रामबन एंड डिस्ट्रिक्ट ये भी दोनों जम्मू में आते हैं। लेह एंड पूंछ, लेह तो लद्दाख में है, पूंछ कहाँ पे है, ये है जम्मू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक तो डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, तो पहले कारगिल आता है, उसके बाद आता है लेह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Which are the following a section of J&K Organization Act 2019 deals with common high court between UTs of J&K and Ladakh। देखिए जो यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख है, इनका जो हाई कोर्ट है वो क्या है, वो कॉमन हाई कोर्ट। श्रीनगर में जो हाई कोर्ट है वो क्या है, वो कॉमन फॉर बोथ यूटीज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। और वो कौन सा सेक्शन है, दे डील्स विथ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख, तो वो है सेक्शन नंबर 75। तो सेक्शन नंबर 75 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सेक्शंस की बात करेंगे, टोटल 103 सेक्शंस है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये मतलब को याद रहेंगे पूरे सारे के सारे 103 सेक्शंस। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो याद करने की कोशिश करें आप।
और जो लास्ट डेज होंगे यानी कि एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन, तो तब भी आप ये अच्छे से याद करें ताकि एग्जाम के लिए आपको उस एक दिन के लिए याद रहे। उसके बाद इनका कोई काम ही नहीं है, उसके बाद भूल जाओ आप, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम के दिन के लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे, कोई मतलब वो भी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब अगर हम देखेंगे पैटर्न JK SSB का जो लास्ट 1 ईयर से है, उसमें सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं आता है। जो उससे पहले जो कंपनी थी जो जिसने वो स्कैम किए थे, वो अक्सर इन सेक्शन पे क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब इन सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं आते। जो बाकी पोर्शन है इसका, जो ऑर्गेनाइज एक्ट का, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेक्शन पे अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या पता पूछा जाए इस बार, तो ये कुछ सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन हाई कोर्ट सेक्शन है वो कौन सा है, वो है सेक्शन नंबर 75, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2090 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ J&K UT। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन है जो डील कर रहा है विद एडवोकेट जनरल ऑफ J&K UT, तो वो कौन सा है, वो सेक्शन नंबर 79। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी आप याद रखना, सेक्शन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी। तो यहाँ पे आप बात हो रही है किनकी, ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हमारी, देखिए हमारे पास अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन कौन सी है, एक है कश्मीरी, डोगरी, और उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। 1 2 3 4 5, हाँ। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट शायद 2020, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 जो है वो पास हुआ था पार्लियामेंट में। तो वो क्या कहता है, जो जो कश्मीर है, J&K, जो मैंने कश्मीर, यहाँ पे इन्होंने 5 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रखी है। कौन कौन सी, कश्मीरी और जो कश्मीरी पहली बार फर्स्ट टाइम बन गई क्या ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। और डोगरी है, उर्दू है, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। इससे पहले आया था क्वेश्चन इस पे, तो वो लेकिन डिस्कार्ड हुआ था क्योंकि वहाँ पे सारी ऑप्शन प्रेजेंटेड दी हुई थी, ठीक है। तो एक्चुअली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इन्होंने ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया था एग्जाम में, तो फिर ये क्वेश्चन इनको फिर कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कॉपी पेस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, साइंस में भी, आपके जीके में भी, और कभी कभार इंग्लिश में भी ये रिपीट करते हैं, कंप्यूटर में भी ये रिपीट ही करते हैं। ये क्वेश्चन अपना कोई नया नहीं बनाते हैं, सिर्फ जो एसएससी के क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर JK SSB के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है अक्सर रिपीट करते हैं। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो ऑप्शनल लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन नंबर 47 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शनल लैंग्वेज के साथ डील कौन सा सेक्शन करता है, सेक्शन 47। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आप याद रखें। एज पर J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, वो है 5 ईयर्स की। तो ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द J&K ऑर्गेनाइजेशन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी हमने अभी देख लिया, शेड्यूल 2 3 4 या 5। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो 32 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी स्टेट लॉज ऑफ J&K वर रिपील्ड अंडर J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए जो जो शेड्यूल नंबर 5 है, इसके अंडर आते हैं बहुत सारे लॉज, यानी कि सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल हैं टू यूटी ऑफ J&K, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कौन कौन से लॉज जो हैं वो कंटिन्यू हो गए और कौन से लॉज जो हैं वो रिपील हो गए। देखिए अगर हम न्यू सेंट्रल लॉज की बात करेंगे, न्यू सेंट्रल लॉज जो कि एप्लीकेबल है आप कहाँ, यूटी ऑफ J&K में, न्यू सेंट्रल लॉज वो कितने हैं, वो है 106। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू, जो लॉज कंटिन्यू हुए, कंटिन्यू कितने हुए, वो हुए 166 लॉज जो है वो कंटिन्यू हुए। देखिए अब अगर रिपील देखेंगे, रिपील कितने यानी कि कैंसिल कितने हुए यहाँ पे, यानी कि अब वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वो कितने हैं उसमें। देखिए एक तो स्टेट लॉज आते हैं, और वो स्टेट लॉज कितने जो रिपील हो गए, वो है 153, ये हुए रिपील। और अब अगर यहाँ पे देखेंगे गवर्नर्स एक्ट्स वो भी रिपील हुए, वो कितने हुए, वो है 11। और अगर हम दोनों मिलाएंगे यहाँ पे वो कितने बन जाते हैं, वो बन जाते हैं 164। तो 164, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है खाली स्टेट लॉज की। तो स्टेट लॉज कितने रिपील हो गए, 153। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं शेड्यूल नंबर 5 में। तो न्यू सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल है 106 से कंटिन्यू हुए 166 जो ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेबल थे, तो रिपील हो गए स्टेट लॉज 153 प्लस गवर्नर्स एक्ट 11 जो जो ये यहाँ क्या हुए, रिपील हो गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू हुए कुछ, लेकिन विथ अमेंडमेंट्स,
लेकिन उनमें क्या किए गए, कुछ अमेंडमेंट लाए गए, कंटिन्यू विथ अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स, ठीक है, वो कितने, वो है 7। तो कुछ लॉज हैं जो कंटिन्यू हुए लेकिन उनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट जो है लाया गया, तो वो कितने, वो है 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच ऑफ द स्टेट लॉज वाई रिपील्ड। तो हमें बताना है कौन से स्टेट लॉज यहाँ पे रिपील हुए अंडर जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए अगर हम जे.एंड.के यूटी की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, यहाँ का अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1970, लेकिन अब ये रिपील हुआ, तो अब यहाँ पे 1972 वाला जो इंडिया का है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यही अब यहाँ पे एप्लीकेबल है, और ये 1978 वाला रिपील हो गया। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019, ये भी यहाँ पे रिपील हो गया, अब ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और आरपीसी यानी कि रणबीर पेनल कोड, ये भी यहाँ पे क्या हुआ, रिपील हुआ, अब यहाँ पे आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड जो है वो लागू हुआ। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो ये तीनों जो है एक्ट से ये रिपील हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द बजट ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो सेक्शन है वो डील करता है किसके साथ, बजट ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो पहले ऑप्शन क्या है, सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 41, इसी तरह सेक्शन नंबर 54 एंड 52। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सेक्शन नंबर 41। तो सेक्शन नंबर 41 इट डील्स विद द बजट, बजट ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हमें बताना है यहाँ पे जो वो कौन सा सेक्शन है जो डील करता है विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल सेक्शन 40, 45, 47, 50। देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल में करेक्ट आंसर है वो है 61, यानी कि सेक्शन नंबर 61 जो है दे डील्स विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्योंकि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आया है, आप एज्यूम करें यहाँ पे ये 50 नहीं नहीं है, यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। तो 61 इज द सेक्शन दे डील्स विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो हमें बताना है, देखिए जो एडवोकेट जनरल ऑफ जे.एंड.के यूटी है इसके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है, हमें अभी देखा हमें सेक्शन नंबर 79। अब यहाँ पे हमें पार्ट पूछ रहा है कि पार्ट यानी कि कौन सा पार्ट जो है वो दे डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो ये है पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 और सेक्शन नंबर 79, देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9, ये रिलेट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 9 और सेक्शन नंबर 79 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आर्टिकल 239A विच इज एप्लीकेबल टू जे.एंड.के यूटी मेक्स इट सिमिलर टू। तो ये आर्टिकल जो है ये जे.एंड.के यूटी को इट मेक्स इट सिमिलर टू। तो ये हमने अभी देखा लास्ट क्वेश्चन है 2009 आर्टिकल, ये क्या है, इसमें क्या आ रहा है। तो ये जो है ये आर्टिकल एप्लीकेबल टू, इट इज नाउ एप्लीकेबल टू जे.एंड.के यूटी एंड इट मेक्स सिमिलर टू सिक्किम, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या चंडीगढ़। ये सारी अगर ये तीन क्या है, ये तीनों यहाँ पे क्या है, यूटीज हैं, और सिक्किम क्या है, सिक्किम है यहाँ पे स्टेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये स्टेट है और हमारी जे.एंड.के क्या है, ये यूटी। इन तीनों में से जो करेक्ट आंसर है वो है पुडुचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक एनी लॉ ऑन द सब्जेक्ट कंटेन्ड इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तीन लिस्ट है यहाँ पे, एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे कौन लॉ बनाएगा, सेंटर, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे लॉज बनाएगा। तो फिर रहते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट बनाएगा, स्टेट, और इसमें सेंटर, ठीक है। और फिर आता है कंकरेंट, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट जिन पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों क्या बनाते हैं, लॉज। तो अभी यहाँ पे बात हो रही स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की, वो कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब जिस पे स्टेट असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ नहीं बना सकती, बाकी हर किसी सब्जेक्ट पे बना सकती है, लेकिन किस पे नहीं बना सकती, एक तो पब्लिक ऑर्डर है, दूसरा पुलिस, तो दोनों पे क्या है, ये लॉ नहीं बना सकती है जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे बोथ क्या है, करेक्ट आंसर है बोथ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इन दो सब्जेक्ट पे ये कोई भी लॉ नहीं बना सकती है यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये कहाँ में मेंशन है, ये मेंशन इन जे.एंड.के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जे.एंड.के यूटी एंड लद्दाख यूटी। तो हमें बताना है टोटल डिस्ट्रिक्ट जे.एंड.के और लद्दाख में कितने हैं। देखिए अगर हम लद्दाख की बात करेंगे यहाँ पे टोटल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन सा, लेह और करगिल। और अगर हम यूटी की जे.एंड.के की यूटी की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20। तो 20 कामा 2 इज द करेक्ट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर डी 20,2 क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज की इस लेक्चर में इतना ही। हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आपके एग्जाम में। मे भी इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन जो है आपको आए, डायरेक्ट आए, या अगर डायरेक्ट इनमें से ना भी आए तो जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए, पॉइंट डिस्कस किए, उनमें से जरूर ही आएंगे। ठीक है। तो आई होप आपका जो आज का जो ये सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको ये मतलब इस सेशन में कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और बताना कि आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा। और अगर आपको ये हमारी सीरीज़ जो है अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और बाकी चैनल्स की अगर आप बात करेंगे वहाँ पे आपको ये फ्री में नहीं मिल रहा है। तो मॉक टेस्ट के लिए भी वहाँ पे आपको अमाउंट देना पड़ता है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर किसी स्टूडेंट को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट सेशन में लाएंगे एक और जनरल नॉलेज का कोई टॉपिक, जैसे कि क्लाइमेट है, क्रॉप्स हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।